And Hardik Pandya, Misbah, just fantastic. I mean, huge strike rate, 190 का strike rate आज की innings में भी. Just looks very Yeah, his important. backspeed is phenomenal. It's like Chinese noodle maker. Yes. So quick. ईशान किशन ने 6 या 5 ओवर में राशिद मियां 100 था इंडिया 106.5 ओवर किया और ईशान डॉक्टर इंडिया ने पूरे साल या 2 साल में सबसे अच्छा डिसीजन लिया है ना वो ईशान किशन की वापसी है। तो उसमें एक प्लेयर आया सामने ईशान किशन जिसने 254 की स्ट्राइक रेट से 5 छक्के थे जो क्या आउटस्टैंडिंग प्लेयर यार। ईशान किशन मुझे लग रहा है आप मेरे नोट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने लेफ्ट ही उनके लिए एटीट्यूड कर रखा है कि ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेंबलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर वो मुझे इनका ऐसा नजर आता है। जी हाँ भाई, पाकिस्तानियों में बड़ी चर्चा है ईशान किशन की। अब ये लोग सोच रहे थे कि अभिषेक शर्मा को ही बुलाओ, पूरी स्ट्रेंथ टीम को बुलाओ, ये करो वो करो। मुझे लग रहा है ना कि जिस तरह की टीम इंडिया की परफॉर्मेंस हो रही है उसमें बेटा कोई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है। मैच हमने खेले किसके साथ? अमेरिका के साथ। हमने मैच खेला नामीबिया के साथ। दोनों मैच हम जीते, नो डाउट। बट इसमें कुछ चीजें हैं ना, दोनों मैचों में मुझे खटक रही हैं गुरु। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है। इन दोनों गेमों में जो चीज खटकी है वो बेसिकली पाकिस्तानियों के लिए है और पाकिस्तानी इसमें इस ट्रैप में फंस रहे हैं और मेरे बताने के बाद भी वो ट्रैप में फंसेंगे। क्योंकि यार बहुत सारी चीजें हैं जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। वो नामीबिया की टीम में भी एक बॉलर है जो उसका थोड़ा एक्शन जो है उसका थोड़ा सा अननेचुरल सा लग रहा है। उस्मान तारिक भी पाकिस्तान में है, इधर वो है, समझ नहीं आ रहा। स्पिन टीम इंडिया की बैटिंग ऑर्डर भी हमने नामीबिया वाले मैच में भी देखा कि भाई कल वाले मैच में कि जो नीचे खेल रहे थे, एक तरफ रन बनना था कि 300 पार ना कर जाए रन, दूसरी तरफ 206-8 कितना बनाया था, जितना भी बनाया था, मैच देखा नहीं मैंने। लेकिन जो हाइलाइट्स में देखा, जिस तरह का स्कोर कार्ड देखने के बाद मुझे एक पैटर्न फील हुआ। वो मैच तो हम अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ खेल रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये जो योजना बन रही है वो पाकिस्तान के खिलाफ बन रही है। ये मैच नामीबिया और यूएसए के खिलाफ नहीं है, मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला जा रहा है। पता नहीं, मुझे कुछ तो लग रहा है। अच्छा चलिए जरा देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं हमारी बैटिंग के बारे में, ईशान और पांड्या की बैटिंग के बारे में। अर्ली ऑन जिस तरह का स्टार्ट प्रोवाइड किया ईशान किशन और संजू सैमसन ने, हालांकि संजू सैमसन ने सिर्फ 8 बॉलें खेली हैं लेकिन 8 बॉलों पे 22 रन, और वहां ईशान किशन, मैं कहता हूं कौन सी दुआएं कबूल हो गई हैं इंडियंस की कि इनको शुभमन गिल की जगह ईशान किशन मिल गया। मैम आउटस्टैंडिंग, ईशान से लेके पांड्या और फिर वरुण से लेके भाई अक्षर पटेल तबाही मचा के रख गए। ईशान अबे सुनो बे बट्टी, याद आई बात इसलिए कह रहा हूं, रोका मैंने। हम कोई धुआएं नहीं करते, समझे? हमारी टीम धुआओं से नहीं खेलती है, हमारी टीम धुआओं के चक्कर में नहीं पड़ी रहती है। हमारी टीम मेहनत करती है, हमारी टीम स्ट्रैटेजी बनाती है, हमारी टीम अपनी गलतियों से सीखती है, हमारी टीम टैलेंट को और निखारती है, तब जाकर ऐसी परफॉर्मेंस होती है। धुआओं से अगर परफॉर्मेंस होती तो तुम्हारी टीम तो कभी हारती नहीं यार, क्योंकि तुम लोग तो हमेशा या तो धुआओं के भरोसे रहते हो, नहीं तो कुदरत के निजाम के भरोसे रहते हो। तुम लोगों ने सेकेंडरी चीज को प्राइमरी बना लिया है। प्राइमरी चीज है गेम खेलो, गेम की स्ट्रेटेजी बनाओ, गेम को अपग्रेड करो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, अपनी गलतियों को सुधारो, जहां पर कमजोर हो वहां पर उसको मजबूत करो, उसके लिए काम करो। दुआएं वुआएं तो सेकेंडरी चीजें हैं भाई। दुआओं से होता तो दुआओं से तो इजराइल कब का तबाह हो चुका होता। दुनिया भर के मुसलमान, करोड़ों मुसलमान जो हैं वो 5 बार दिन भर में, 5 पे क्या सैकड़ों बार तो कहते हैं कि इजराइल तबाह हो जाए, इजराइल तबाह हो जाए, यहूदी मर जाए, यहूदी मर जाए, लेकिन होता नहीं है ना ऐसा। वो अलग डंडा किए पड़े हैं आप सबको। तो अगर दुआओं से ऐसा होता तो फिर तो दुनिया पाकिस्तान के लिए अलग ही होती। यहां स्किल चाहिए, रियलिटी में जियो, स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए, समझे? ईशान, यू आर द छोटा पैकेट
बड़ा धमाका। उनको लगता है कि हर दिन मैंने एक नया कमबैक करना है, एक नया सूरज उग रहा है और मेरी नई बैटिंग आ रही है और मैंने नए रिकॉर्ड्स बनाने हैं। ये ईशान किशन ठान के आते हैं ग्राउंड के अंदर। हार्दिक पांड्या मोस्ट डेंजरस प्लेयर है इस वक्त ना, 4 छक्के मारे उन्होंने। नीचे अगर हम आते हैं वहां पे अगर देखते हैं हार्दिक पांड्या एक दफा फिर हमेशा की तरह वो सामने है और सब फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेंजरस हैं ये। आज ईशान किशन अगर वो आया है तो उसने अभिषेक की तरह खेलना शुरू कर दिया। उसे पता है कि मुझसे पहले यहाँ पे अभिषेक था, अगर अभिषेक वैसे शर्मा जो है वैसे खेल रहा है तो मुझे भी वैसे ही खेलना पड़ेगा, मैं अपने मर्जी से नहीं खेल सकता क्योंकि वो टेम्पलेट सेट है कि भाई अगर एज ए ओपनर जाएगा तो उसका ये स्ट्राइक रेट हमें चाहिए, उस नंबर की डिमांड है। पहले तो मेरी दुआ है, मेरी देखो भाई, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडिया में, बुरा नहीं मानना, मेरी दुआ है बारिश हो जाए, 1-1 पॉइंट मिल जाए। तो कोशिश करो पांड्या को आते साथ आउट कर दो, क्योंकि अगर वो आराम से मिडल कर गया 5-6 बॉलें, फिर भाई साहब पांड्या अपनी मर्जी से आउट होता है, फिर आप उसको आउट नहीं कर सकते। इंडिया और नमीबिया के बीच खेला गया 93 रन से इंडिया ने जीता, 2 पॉइंट्स हासिल किए। इंडिया ने बैटिंग की या उनसे कहा गया बैटिंग करने को पहले। आज अभिषेक शर्मा नहीं थे, उनकी जगह सैमसन आए, उन्होंने 8 गेंदों पर 22 किए, एक जबरदस्त स्टार्ट दिया। ईशान किशन टीम में जब आते हैं तो ऑफकोर्स आपको एक अलग इंपैक्ट नजर आता है। 61 बनाए 24 गेंदों पे और उनकी वापसी बड़ी स्ट्रांग हुई है। 5 चौके 5 छक्के इन्होंने आज लगाए। और ये नोटिस किया जाता है कि जब इनके नए लड़के या कोई भी आता है टीम में, वो कोशिश करता है कि वो ऐसा इंपैक्ट डाले कि बेशक अगले मैच में 11 में उसको ना लिया जाए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कैप्टन सोचे कि मेरे पास ये एक प्लेयर पड़ा हुआ है। इनकी बैटिंग बड़ी उम्दा थी आज, आपने जब देखी हो उमर। जो बॉलर्स की आप बात करते हैं कि नए बॉल के साथ कुछ ना कुछ मिल सकता है, नए बॉलर्स को उन्होंने टोटली न्यूट्रलाइज कर दिया। आई थिंक आप इनकी अगर स्ट्रेंथ देखें, चाहे वो बॉलर और बैट्समैन, उनकी लाइक टू लाइक प्लेयर बेंच पे बैठे हुए। ईशान किशन ने ये लास्ट 5-6 महीने पहले बैक टू बैक 300 किए, लेकिन फिर भी उसकी जगह नहीं बन रही थी। अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, लेकिन इसको जब भी मौका मिलता है वो परफॉर्म करता है। ईशान किशन जितने क्लैरिटी के साथ ये खेल रहा है, कोई उसको फिक्र नहीं है कि जो भी बॉलर है उसको ईजिली ले रहा है, और उनकी जो बैटिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक सिस्टम का अच्छा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो कंसिस्टेंसी है कि प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को पूरा टाइम देना चाहिए। एटीट्यूड या एरोगेंस का शायद इशू हो, लेकिन जब आप बात करते हैं स्किल्स की तो अब काफ़ी शानदार हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ हो या वो प्लेयर रिप्लेस करने के लिए जो आ रहा है वो खुल के खेल रहा है, जैसे ईशान किशन ने आज खेला। उसको ये परवाह नहीं है या ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं शायद एक ही मैच के लिए आया हूँ, जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो फिट हो जाएगा तो वापस आएगा, बट दे वांट टू मेक श्योर कि वो इंपैक्ट डालें। तो फ्रीडम जो है वो दिख रहा होता है कि मैं इसको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूं। बिल्कुल, इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नजर आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने उसी तरह से खेला जैसे रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं उनकी काबिल तारीफ हैं। फिर आज हार्दिक के भी रन हो गए, तो अभी सारी टीम, स्काई के पहले मैच में रन हो गए, तो अब इनके टॉप 5-6 लोग रेडी हैं, सबके रन हो चुके हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, और इंडिया ने फॉलो किया है ये फॉर्मेट या ये प्रेसिडेंट जो सेट हुए हैं या टेम्पलेट जो सेट हुआ है, वो सेट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। जब आप अपनी टीम के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना कि हमें इस कैलिबर का प्लेयर चाहिए, ओपनर ये कैटेगरी में खेलेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हमारे अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का मसला चलता है, वो स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए, जिसकी वजह से हम डिटेरिएट करते जा रहे हैं। अगर आप इंडिया को देखें, उनका जो भी प्लेयर जाएगा उसकी एक रिप्लेसमेंट उसी स्टैंडर्ड की रेडी खड़ी हुई है, और जो आने वाला उसको भी पता है कि मैं किसी पीआर से नहीं आ रहा, मैं आऊँगा तो मैंने अगर रोहित शर्मा चेंज हुआ तो अभिषेक शर्मा आ गए, विराट कोहली गया तो तिलक वर्मा आ गए, उसी तरह की कैपेसिटी। चलो, कम से कम किसी पाकिस्तानी ने वो बात तो कही जो हम काफी लंबे टाइम से ही बात कर रहे हैं। हमारे यहां टैलेंट जो है वो क्यों ऐसा है, हमारे यहां प्लेयर्स ऐसे क्यों आ रहे हैं कि अगर विराट कोहली या मैं कहूं उधर से चलूं कि तेंदुलकर गए, उनके बदले एक और प्लेयर आ गया, मान लो सहवाग आ गया, कमी महसूस वैसी नहीं हो रही थी। दोनों ने शानदार क्रिकेट खेली। या द्रविड़ चले गए तो कोई और आ गया, केएल राहुल आ गए, विराट कोहली गए तो ईशान किशन आ गए, रोहित शर्मा गए तो अभिषेक शर्मा आ गए। ये क्यों हो रहा है? शुभमन गिल आ गए, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट पर काम कर रहे हैं, हम बच्चों पर काम कर रहे हैं। उनको फैसिलिटीज देना, उनको उनके टैलेंट को और ज्यादा तराशना, एक प्रोसेस है। उसके लिए एक बड़े इंफ्रा की जरूरत होती है। इंफ्रा के बाद उनको रिवॉर्ड्स की जरूरत होती है। आप देखिए, हमारे क्रिकेट की हमारी क्वालिटी में और आपकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप लोग को बार बार ये कहना पड़ता है, नहीं हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, क्वालिटी क्रिकेट खेलते होते तो आज आपकी टीम की हालत ऐसी नहीं होती, भिखारियों जैसी। वैसे तो पूरी कंट्री की है, बट फिर भी मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने वो प्रोसेस फॉलो करना बंद कर दिया है।
उस प्रोसेस के लिए मेहनत लगती है, उस प्रोसेस के लिए आपको करप्शन छोड़नी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूं, आज हमारी रणजी टीम में जो बच्चा खेल रहा होगा ना, वो आपके सीनियर टीम के प्लेयर से भी ज्यादा टैलेंटेड होगा और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, और वो रिजल्ट लाकर दिखाएगा। ये वो प्रोसेस है जो खिलाड़ियों को वहां तक पहुंचा रहा है, उस लेवल की क्रिकेट खेलने के लिए हमारे यहां प्रेरित कर रहा है। ईशान किशन को भी पता है कि अगर जिसके रिप्लेसमेंट में वो आए हैं, अगर आप उसके बराबर या उससे बेहतर गेम नहीं दिखाएंगे ना, तो बहुत मुश्किल है टीम में बने रहना या कंसीडर किया जाना अगले किसी मैच के लिए भी। यू हैव टू परफॉर्म ऑन दैट लेवल जो पिछला प्लेयर करके गया है। आज विराट नहीं होते अगर उस, मतलब सचिन को मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, सचिन और विराट का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक लेगेसी है ना, एक लेगेसी है सचिन की, और उस लेगेसी को अपने कंधों पर उठाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हो जाता है बिल्कुल सिर के ऊपर। वो ऐसे अचीव नहीं होता, तो विराट कोहली ने उसको ऐसे अचीव नहीं किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के क्रिकेट और भारत के क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, ना टैलेंट में, ना प्रोसेस में, ना क्वालिटी में, ना स्टैंडर्ड में, कहीं भी नहीं। और माइंडसेट तो इन सबके बाद आता है। तरह की कैपेसिटी का प्लेयर है, अभी उस जगह भी नहीं पहुंचा हुआ, लेकिन कैपेसिटी वही है, तरीकाकार वही है कि उसको खेलना भी आता है, उसको मैच बनाना भी आता है। तो मैं यही देख रहा था कि कितनी अजीब सी बात है कि नमीबिया का स्टार्ट इतना शानदार हुआ, 86 फॉर 2 थे, और उसके बाद जो उनकी आखिरी 8 विकेट्स हैं वो 30 रन पे गिरी है कामी। ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए टीम भी कौन सी है, इंडिया की नंबर 1 टीम है, उसके सामने तो बड़ी बड़ी टीमें अब उनके मुल्क में ढेर हो जाती हैं, रेत की दीवार बन जाती है। कई बैटिंग ऐसी बॉलिंग है, सिर्फ स्पिनर्स है उनके पास, एक कंप्लीट टीम है। इस टीम का, इंडिया की टीम का नॉकआउट में जाकर पता चलेगा, या सुपर 8 में थोड़ा सा उनको टफ टाइम मिलेगा। उससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि इनको कोई टफ टाइम देगा। हाँ, पाकिस्तान का मैच बहुत प्रेशर वाला मैच होता है, प्रेशर होता है उसका। ऑन पेपर देखा जाए टीम बहुत बड़ी है, लेकिन जो इनको प्रैक्टिस चाहिए थी, बड़ा टोटल चाहिए थे, रन्स चाहिए थे हार्दिक पांड्या से, वो रन्स मिले हैं। ईशान किशन को इस परफॉर्मेंस में बहुत बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा, और इससे भी मजेदार जो पांड्या का रोल है ना, 28 बॉलों पे 52 185 का स्ट्राइक रेट, वो भी एक टॉप पे, और नीचे आके फिनिश, दोनों चीजें इनकी कमाल की जा रही। नजीब, जिस तरह का स्टार्ट मिला था ना, 7 ओवर में 104 रन थे। तो सैटिस्फाइंग फॉर द इंडियन फैंस कि अभिषेक शर्मा के बगैर भी 209 करते हैं ये। और पावर प्ले कितने का खत्म हुआ 6 ओवरों में, 86 फॉर 1। अब मुझे एक बात बताएं कि यहाँ से अंदाजा लगा ले, उनको फिक्र नहीं पड़ती, वो ऐसे चैंपियन नहीं बने। उन जो ग्रेट प्लेयर भी रह गए, उसके बाद उन्होंने अपनी टीम को संभाला। और बगैर अभिषेक शर्मा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज ही हाईएस्ट स्कोर है, और आज ही ऐसा हाईएस्ट स्कोर बन जाएगा T20 वर्ल्ड कप का, जैसी पिच थी दिल्ली की। टू हार्दिक, नो, आज ही ये बात हो रही थी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या का, बल्कि दुनिया में किसी के पास ऐसे ऑलराउंडर का कोई जवाब है। बासित भाई 100%। और जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर जाता है ना 5 नंबर पे आके, वो बहुत कभी आप देखो 7 नंबर पे आता है, कभी बॉलिंग नहीं करता। एक्सपेरिमेंट करे गौतम ने ना, तो जिस एटीट्यूड के साथ खेलता है ना, मुझे नहीं लगता कि उसको किसी चीज से भी, जैसे जब वो बैटिंग करने जाता है तो उसको किसी चीज का डर होता है या हारने का खौफ होता है। होता भी होगा तो बहुत अच्छी तरह कवर करता है। अब हम बताएं ना, हम क्या फहीम अशरफ को पांड्या से मिला सकते हैं? नहीं। हालांकि फहीम ने बड़ा अच्छा मैच जितवाया, एक पहला वाला नेदरलैंड से। हम क्या नवाज को इनके और ऑलराउंडर से मिला सकते हैं? अक्षर पटेल से नहीं मिला सकते। क्या शादाब इस तरह की बॉलिंग कर रहा है जिस तरह वरुण कर रहा है? नहीं कर रहा। इंडिया ने बड़ी आसानी से नमीबिया को हरा दिया है, इतना डोमिनेट करके। जब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट मैदान में उतरेंगे तो मोराल हाई होगा। और यहां पे आप बीसीसीआई को क्रेडिट दें, जिन्होंने बिल्कुल टूर्नामेंट से पहले इतनी ब्रेव कॉल ली है। दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता, वो कभी भी इतनी बड़ी कॉल नहीं ले सकता था। शुभमन गिल, जिसको आपका सिस्टम रेडी कर रहा है, उसको बाहर करके ईशान किशन को डालना। और ईशान किशन तो यानी उनके ऊपर ऐसे लगता है किसी चीज का प्रेशर ही नहीं है। और वन ऑफ नॉक नहीं, आपने घर की सीरीज में भी देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद अब भी आप देख रहे हैं कि ईशान किशन ऊपर से एक ऐसा स्टार्ट दे देता है इंडियन टीम को कि आप वहीं पे ऑपोजिशन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है कि भाई साहब हम भी आए हुए हैं खेलने। आई जस्ट वांट कि अभिषेक मैच खेले, क्योंकि बहुत आज तो भट्टी के सुर बदले हुए क्यों लग रहे हैं? इसको इस बात का एहसास हो रहा है कि यार लगता है फिर जो है वो बहुत बुरा पड़ने वाला है। नहीं भट्टी, देखो घबराओ मत, मैच का दिन होता है,
मैच का दिन होता है। भाई तुम लोग भी यूएसए से हारे थे ना पिछली बार, क्या किसी ने सोचा था कि तुम लोग यूएसए से हार जाओगे? नहीं, हो सकता है पाकिस्तान जीत जाएगा 15 को, हो सकता है। हालांकि जो इतिहास है, जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, उसके मुताबिक मुश्किल है, बट होने को कुछ भी हो सकता है यार। अब नामीबिया के खिलाफ मैच में हमारे आधे बैट्समैन बाद वाले तो धड़ 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 तू चल मैं आया वाले हो गए, जबकि एक से बड़े एक। लेकिन इसके पीछे मुझे स्ट्रैटेजी लग रही है, अभी बताऊंगा उसके बारे में। बहुत बदले हमने उससे लेने हैं, तो कोई हमें उठ के कल को ये ना कहे कि वो अभिषेक नहीं खेला तो इसलिए इंडिया हार गई। तो हमने तो अभिषेक समेत आपकी पूरी टीम को हराना है। शिवम दुबे ने एक छक्का लगाया लेग साइड पे, आई थिंक 107 मीटर का मॉन्स्टर छक्का था यार। पांड्या ने उसी ओवर में 109 मीटर का। एक तो पांड्या अगर थोड़ी देर तक क्रीज पे रुकेगा ना, ये बुरी खबर है, क्योंकि अगर पांड्या क्रीज पे रुकेगा ना तो वो फिर खुद डिसाइड करेगा कि मैंने लॉन्ग ऑफ पे छक्का लगाना है, मैंने लॉन्ग ऑन पे छक्का लगाना है, मैंने डीप स्क्वायर लेग पे लगाना है या डीप मिड विकेट पे लगाना है, या मैंने वो शॉर्ट थर्ड के ऊपर से एक चौका लगाना है। फिर पांड्या अपनी टर्म्स पे खेलता है। तो दोस्तों वीडियो हो गया खत्म। आज भट्टी के तेवर वैसे नहीं दिख रहे थे यार। टीम इंडिया के परफॉर्मेंस देखने के बाद भट्टी का जो उबल रहा था ना, उबाल थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन गर्मी है अभी। खैर गर्मी शांत करने का उपाय हो जाएगा। ठीक है यार, मैच है, मैच की तरह लो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार जो पूरा ताना बाना बुना जा रहा है ना इन दो मैचों से, वो ताना बाना ऐसा बुना जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम को थोड़ा सा रिलैक्स कराया जाए कि नहीं नहीं यार ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि सरेंडर कर चुके थे ये। वो तो आईसीसी ने रैप्टा मारा, बोला कि अब खेलोगे कैसे नहीं, तुम लोग बाइकआउट बंद कर, हट बाइकआउट करते हैं, चलो चुपचाप खेलने। हालांकि ये सब कह रहे थे, भट्टी भी कह रहा था कि हमने भी आईसीसी को झुका दिया घुटनों पे। भट्टी एक बात बता, तूने अगर कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा और पब्लिकली आके बोल दिया कोई नहीं करा सकता मुझे, नहीं करूंगा मैं, और उसके बाद फिर तू वही काम करेगा, तो इसको जीत बोलते हैं, सामने वाले को घुटने पर झुकाना बोलते हैं, या थूक कर चाटना बोलते हैं? दिल पर हाथ रखकर ये बात करियो भाई। वैसे तो पता है मुझे कि तुम लोग एक नंबर के झूठे हो, कुरान पर भी हाथ रख के शायद तुम लोग झूठ बोलते हो, आई डोंट नो, बट इसको थूक के चाटना ही कहते हैं। बहुत क्लियर है ये तो। खैर, तो मुझे दोस्तों ये लग रहा है कि भारत की जो टीम है इसने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर दिया है कि भाई ठीक है, पाकिस्तान को ना थोड़ा सा रिलैक्स करो यार, रिलैक्स करो। और ये इतने रिलैक्स हो जाएंगे कि नहीं 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 ये लोग तो आउट हो ही रहे हैं यार, देखो ना नामीबिया जैसे बॉलर के आगे आउट हो गए, हम तो फिर भी ऐसे हैं और वैसे हैं वैसे हैं। अब फिर इनकी जो तुड़ाई होगी ना 15 तारीख को, जब आप मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है ना, तो आपको लगता है कि यार ठीक है। फिर जब तुड़ाई शुरू होनी है तो आपका मेंटल बैलेंस गड़बड़ा जाता है, फिर आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है, फिर आप सोच ही नहीं पाते कि क्या चल क्या रहा है। और देखो इस लेवल पे अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इस लेवल पर गेम सारा यहां पे चल रहा होता है। बाकी स्किलफुल तो सब है, मौका मिल जाएगा तो कोई भी मार देगा यार, लेकिन गेम माइंडसेट का है। माइंड में क्या चल रहा है, आपके पैर कांप रहे हैं कि आपके माथे से पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहीं गेम पलट जाना है। अगर आपके पांव कांप रहे हैं और माथे से आपके पसीना आ रहा है, तो गेम पलट जाना है। और उसके बाद जो भूसा भराई होगी ना, वो अंदर तक डीएनए तक छेद कर जाती है, और ये सबसे बुरा होता है, सामने वाले को तबाह कर दो बिल्कुल। अगर भारत मैच हार जाती है मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम आपको कई बार हरा चुके हैं। 7-1 का स्कोर है, 7-2 हो जाएगा, फिर भी 5 हम आपसे ऊपर रहेंगे, और वो जो मेंटल प्रेशर है वो 5 का बहुत बड़ा है। जैसे 93,000 जीरो के प्रेशर से आज तक आप पूरा देश नहीं निकल पाया, 93,000 के प्रेशर से, समझे दोस्तों? आप क्या कहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो मैं ये बात कह रहा हूं उसी हिसाब से चीजें हो रही हैं, आपको कुछ और लग रहा है? कमेंट करिए, राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।